तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आपके सिलेबस में जो आने वाला है टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वॉइस, क्लॉज, डिग्री, वोकैब आएगा, रीडिंग सेक्शन, इसमें पैसेज वगैरह या पोइम्स रहती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट है कॉमन एरर्स, इसमें आपको एरर फाइंड करना होता है। क्लियर है? तो ये सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इंग्लिश, मैंने फर्स्ट डे बोला था इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। ये एक भाषा है, तो हम भाषा के तौर पे ही पहले इसको समझते हैं कि इसके पार्ट्स क्या है। जैसे हमारी एक बॉडी होती है तो बॉडी के पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। ऐसे ही इंग्लिश के भी पार्ट्स हैं। तो जो हम बात करते हैं उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, किसी भी बात के पार्ट्स क्या है? तो पहला है नाउन। नाउन मींस नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड से समझ रहे हैं क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी का भी नाम। नेमिंग वर्ड्स, नाम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो। नाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा। तो नेमिंग वर्ड्स आते हैं इसमें। ठीक है, लाइक हम कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, राम, श्याम। ठीक है, कोई नदी है तो उसका भी दे सकते हैं, रिवर। ये सब नाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। यह है सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स। सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब दैट वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना? जैसे अभी मैंने बोला राम, तो राम के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? ही। अगर किसी लड़की का नाम है तो उसके लिए शी, है ना? तो ये क्या है? प्रोनाउन होता है, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, यानी कि जिन नाउन के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है वर्ब। में आते हैं सेइंग, डूइंग वर्ड्स। सेइंग, डूइंग वर्ड्स, करने और कहने वाले शब्द। करने वाले मीन्स एक्शन, जो हम क्रिया कर रहे हैं वो क्या होगा? एक्शन वर्ड्स बोलते हैं उनको, मेन वर्ब। और डूइंग मीन्स जब आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, किस समय में कर रहे हैं, टाइम, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इसमें आती हैं दोनों। ये है वर्ब। थर्ड है एडवर्ब। जैसा नाम से आप समझ पा रहे होंगे, वर्ब में जो ऐड हो जाए तो क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जो वर्ब में ऐड हो जाए, यानी कि मॉडिफाइंग वर्ड्स, ये क्या करते हैं? वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए पढ़ा रहा हूं, तो कैसा पढ़ा रहा हूं? ठीक है ना? आप सीख रहे हैं, बहुत क्विकली सीख रहे हैं, फास्टली सीख रहे हैं। कोई दौड़ रहा है, फास्टली, है ना, या स्लोली जा रहा है, वो स्लोली जा रहा है। तो ये क्या है? एडवर्ब होती है, जो वर्ब को बताती है। जैसे चल रहा है तो कैसे चल रहा है वो? तेज चल रहा है या धीरे से चल रहा है। तो ये वर्ब में ऐड होते हैं, वो वर्ड होते हैं एडवर्ब। और मोस्ट ऑफ द एडवर्ब आप देखेंगे लास्ट में ly आएगा। फास्टली, स्लोली, फ्लुएंटली, मोस्टली, हार्डली, मतलब ऐसे वर्ड जिनमें ly जुड़ा रहता है, ये एडवर्ब होते हैं। एडजेक्टिव, हिंदी में भी इसको बता दूं, नाउन मीन संज्ञा, प्रोनाउन मीन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण। यहां पे हमने बात की एडवर्ब, ये क्या कर रही है? वर्ब को मॉडिफाई करती है। और यहाँ पे एडजेक्टिव की जब हम बात कर रहे हैं तो ये होते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स, मतलब ये सब्जेक्ट की क्वालिटी बताते हैं। यहाँ पे एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रही थी? वर्ब को। और यहाँ पे एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी दिखाती है? सब्जेक्ट की।
है ना। जैसे ही इज टॉल, वह लंबा है, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, लंबा है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, और ये हमेशा नाउन की क्या करते हैं, क्वालिटी यानी कि विशेषताएं बताते हैं। नेक्स्ट आता है कंजक्शन, इसको बोलते हैं संयोजक, यानी कि जोड़ने का काम करता है। इसमें आते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया राम मेरा स्टूडेंट है, ऋतु मेरी स्टूडेंट है, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा यहाँ पर, कंजक्शन। राम एंड ऋतु आर माय स्टूडेंट्स, राम और ऋतु दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। तो कंजक्शन, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे कंजक्शन। इन्हीं को बोला जाता है कोऑर्डिनेटर्स, इन्हीं को कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। कंजक्शन एंड, बट, और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज सून एज, नो सूनर देन, रेदर देन, बहुत सारे कंजक्शन है। संयोजक। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, नाम में ही उसका मीन्स छुपा होता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। प्री का मतलब पहले, स्थिति के पहले जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें प्रीपोजिशन बोला जाता है। लाइक मान लीजिए मैं नहा रहा हूं, अब मैं कहाँ नहा रहा हूं, मैं नदी में नहा रहा हूं, मैं बाथरूम में नहा रहा हूं, मैं कुएं पर नहा रहा हूं। तो नहाने के बाद जो स्थिति बनेगी, जैसे कुआं है ना, या नदी है, या बाथरूम बोला मैंने, तो उसके पहले जिन वर्ड्स का यूज होगा वो क्या होंगे, प्रीपोजिशन। यानी कि इनको बोला जाता है रिलेशन शोइंग वर्ड्स, संबंध को दर्शाने वाले शब्द। आपका नहाने का संबंध जैसे कुआं से है तो वो कुएं का बताएगा, आपका अगर बाथरूम से है तो बाथरूम बता रहा है। तो रिलेशन शोइंग वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, फीलिंग शोइंग वर्ड्स, जिनको हम बोलते हैं भावनाओं को बताने वाले शब्द, फीलिंग शोइंग वर्ड्स, इंटरजेक्शन। इसको वैसे बोला जाता है विस्मयादिबोधक शब्द, जिसमें हर्ष, दुख, उल्लास या कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, ऐसे वर्ड्स यहां पर आते हैं। इसका मार्क्स भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शन होता है। अब चूंकि पहला हमने देखा टेंस, तो हम टेंस से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं टेंस की। फर्स्ट डे हमने देखा था टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, मतलब 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन सा, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट मीन्स भूत, काल नहीं, काल का मतलब टेंस, टेंस का मतलब काल या समय, वर्तमान समय या वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, ठीक है। ये 3 होते हैं। तीनों के 4 क्या हैं, पार्ट्स हैं। फर्स्ट है इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इनके मीन्स अगर हम देखें तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब बताएं, साधारण, इसको सिंपल भी बोला जाता है। लेकिन इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है, डेफिनिट माने निश्चित, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। यहां पे क्या है, ये अनिश्चित काल है। तो प्रेजेंट में भी अनिश्चित बात हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, और फ्यूचर में भी हो सकती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब अपूर्ण, चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट की बात करें मतलब पूर्ण, जो हो गया है। लाइक अभी सर क्लास ले रहे थे तो क्लास ले चुके हैं, सर क्लास ले चुके हैं, काम पूरा हो गया। वो पढ़ा चुके हैं ना, तो उन्होंने पढ़ा दिया है, वे पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे हमने देखा। तो ये क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कंप्लीटनेस, काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब पूर्ण अपूर्ण नहीं होता, इसका मतलब है पूर्ण तो है, साथ ही कंटिन्यूस मतलब निरंतर, कंटिन्यू का मतलब निरंतर। यहां पे है पूर्ण निरंतर, मतलब मैं 15 मिनट से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं,
तो 15 मिनट पढ़ा भी दिया, इट मीन्स क्या हो गया वो परफेक्ट। 15 मिनट पढ़ा भी दिया और अभी भी क्या है पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो गया कंटिन्यूअस, निरंतर भी चल रहा है। पढ़ा भी दिया और अभी भी चल रहा, तो पूर्ण निरंतर बोला जाता है। पहचान आप लोगों ने देखी है क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, का है, ती है, ते है। मैं शब्द जब आएगा आई के साथ हमेशा का हूं। मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं, वह पढ़ती है, वह पढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। रूल्स में हमने 2 बार इसमें लिखा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म विथ एस या ईएस। एस या ईएस कब लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि एस किस में लगाते हैं और ईएस कहां पे लगाया जाता है। ये हमने अलग से लिखा है क्योंकि यहाँ पे यूज किस पे करते हैं, सिंपल। जैसे ही ऑल, बाकी सारे में क्या आता है फर्स्ट फॉर्म, किसके साथ आएगी, डू और टच के साथ, ठीक है। हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, कौन से वर्ड्स आते हैं, या ई ए, ठीक है। साथ ही ते भी आते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है जब हम यूज्ड टू का यूज देखेंगे। जब आप हैबिचुअल की कोई बात करेंगे, मतलब आदत की बात करेंगे, तब ताती ते यूज्ड टू का यूज किया जाता है। वैसे नॉर्मल सेंटेंस में ताती ते के साथ कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट, यही है, ठीक है। लेकिन इसमें भी रूल है, कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म। जैसे ही सिंपल से नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, या डबल इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम चेंज करते हैं, वहां पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस V1 का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। यहां हम हिंदी में अगर पहचान देखें तो क्या होती है, गागी गे। विल का यूज और सेल का यूज, विल का यूज कहां करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन, और सेल का यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ। अब बताऊं कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, तो फर्स्ट पर्सन होते हैं हम खुद, मतलब कि आई, और वी, वी का मतलब तुम और मैं दोनों से मिलके बना है हम में मैं भी हूं ना, हम, तो मैं भी इंक्लूड हूं। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट पर्सन जब भी हम प्रेफरेंस देते हैं खुद को ही देते हैं, तो आई और बी के साथ किसका यूज करते हैं, सेल का, बाकी सब में विल का करते हैं। साथ ही यहाँ पे ये भी याद रखने वाली बात है कि जब आप किसी सेंटेंस को प्रेशराइज कर दो, यानी कि जोर दे करके किसी बात को कहें, तो यहाँ पे बदल जाती है हेल्पिंग, यानी कि आई और बी के साथ यूज होता है फिर विल का, और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन ही सी इट नाम या यू दे, इनके साथ किसका यूज करते हैं, शैल का, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा आई विल किल यू, ठीक है ना, चेंज कर दो, वह मार देगा, ही विल किल यू नहीं होगा, ही शैल किल यू, सी शैल किल यू, तो यहाँ पे विल शैल प्रेशराइज करने। कॉन्टिन्यूस की बात करें तो क्या देखा हमने, रहा, रही, रहे आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है काम कैसा होना चाहिए, अपूर्ण हो, अभी पूरा ना हुआ हो, और उस समय एट द टाइम तो चल रहा हो, जारी हो। लाइक आप बैठे हुए हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि काम जारी है। आप बैठे हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम देखें कि सर यही आएगा, नहीं, ठीक है ना, सेंटेंस के टेंस को समझना है। नेक्स्ट, तो यहां पर हम 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, इज, आर और एम। इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और विथ आई, यानी कि आई के साथ एम का यूज, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें पास्ट कंटिन्यूस, सेम पहचान है, डिफरेंस क्या है, यहां पे हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट मोड में है तो है या हु का यूज होता है, और इसमें था, थी, थे, पहचान सेम है। अब हमने उसमें बोला बैठे हुए हो,
अगर ये बोल दें कि कुछ समय पहले बैठे हुए थे तो भी कॉन्टिन्यूस ही है, वो पास्ट का हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस की, इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है, वॉज और वर। वॉच किसके साथ यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन इसमें यहाँ पे हमने जैसे फर्स्ट डे देखा था आई यू दे वी, क्या थी, प्लूरल, पर यहाँ पे आई यहाँ पे सिंगुलर में ही आती है, यानी कि आई वॉच के साथ यूज होती है, ठीक है। बाकी और कभी नहीं होगी, बाकी सब में वो आई क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन यहाँ और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसके लिए अलग फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज फर्स्ट पर्सन, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, एक्सेप्शंस थे। आई का मतलब क्या होता है, मैं मतलब सिंगुलर, और आई का मतलब अहम, अहम बोले तो ब्रह्मा, और ब्रह्मा मतलब सर्वे सर्वा, सब में। ईश्वर किसमें है, सब में, है ना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, है ना, जो भी हो रहा है सब मेरे द्वारा हो रहा है, यानी कि सारी सृष्टि में कौन है, ब्रह्मा है। तो यहाँ प्लूरल हो गया, वो पास्ट में उसको सिंगुलर माना था, प्रेजेंट में कंफ्यूजन थी, तो एक ही फॉर्म इसके लिए अलग ले आए यार, कहां पे रखें इसको, पास्ट में हमने रखा सिंगुलर में, लेकिन जब कंफ्यूजन हुई और जब ये बात निकल के आई कि यार ये तो सब में है, तो कंफ्यूजन थी, तो कंफ्यूजन जब तक रही उन्होंने कहा इसके लिए एक अलग फॉर्म ले आओ, तो अलग फॉर्म आ गई एम। लेकिन जब इसका क्लियर हो गया कि नहीं इसको प्लूरल में ही रखना है, तो फिर बाकी जितने भी सेंटेंस बनेंगे उनमें ये कहां पे आती है, प्लूरल में। क्लियर है। के साथ हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में भी सेम पहचान है, इसके साथ क्या होता है, होगा, होगी, होंगे, ठीक है, वही फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि विल सेल ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही, साथ में ये मॉडल वर्ब भी है। विल सेल क्या है, मॉडल, क्योंकि मॉडल कभी भी उसका सेंस चेंज नहीं होता। हमने प्रेजेंट में देखा डू डज, कॉन्टिन्यूस हुआ इज़ार एम आ गई, परफेक्ट हुआ हैज एव आ गई। लेकिन फ्यूचर की अगर बात करें तो विल सेल ही इंडेफिनिट में है, विल सेल ही कॉन्टिन्यूस में है, विल सेल ही परफेक्ट में, और विल सेल ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। तो कभी भी मॉडल चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, मॉडल जो रहेगा वही रहेगा। जैसे कैन की बात करें तो कैन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसकी कॉन्टिन्यूस क्या बन जाती है, कैन बी। परफेक्ट कैन हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है कैन हैव बी। तो मॉडल कभी चेंज नहीं होता, तो विल सेल भी क्या है, मॉडल है ना। और इन्हीं से, क्योंकि मॉडल है तो मॉडल में ही चेंज होगा। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, ऐसे ही विल का पास्ट वुड, सेल का पास्ट शुड, तो ये मॉडल है, ठीक है ना। और वुड शुड क्या है, मॉडल है, तो ये भी मॉडल ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। परफेक्ट की बात करें तो मैंने बोला चुका, चुकी, चुके। इसके बाद दो वर्ड और लिखे हैं इसमें, लिया, दिया। अगर इन वर्ड्स के साथ है आती है या हूं आती है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है ना। इन्हीं के साथ में अगर था, थी, थे आती है तो ये पास्ट परफेक्ट है, और इसी के साथ अगर होगा, होगी, होंगे आता है तो ये फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें मैंने बोला सर लिया, दिया, ये लेना देना वर्ब नहीं है ना। जैसे अगर किसी सेंटेंस में आ गया उसने लिया, तो वहां पे ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता। प्रेजेंट परफेक्ट करने के लिए अगर लेना वर्ब आएगी तो कैसे आएगी, उसने ले लिया है, उसने दे दिया है, हमने खा लिया है ना, उसने भेज दिया है, तो वर्ब तो भेजना है, भेज दिया है, तो दिया वर्ब नहीं है। दिया क्या बताया मैंने, ये दोनों क्या है, ये इसकी पहचान है, लिया, दिया, ये इसकी क्या है, पहचान है, ना कि ये वर्ब, ठीक है, ध्यान रखना। हैज का यूज कहां करते हैं, सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज प्लूरल के साथ, ठीक है ना। एक चीज और थी इसमें, मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि जहां पे सिंगल वर्ब आ रही है, यहाँ पे देखें आप, हेड है, यहाँ पे विल सेल अलग ही है, हेड है, ठीक है ना, यहाँ पे विल सेल है। ऐसी वर्ब जो एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, उनमें आप सिंगुलर प्लूरल को कैसे पहचान लोगे इजीली, एस, किससे पहचानोगे,
जिन हेल्पिंग वर्ब्स में एस दिया हो, डज में दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही है, यहाँ पे है ही नहीं है तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे एस कहाँ है, इज में, यहाँ पे एस कहाँ है, वॉज में, यहाँ पे फिर हम आते हैं, यहाँ पे एस कहाँ है, हैज में। तो जब जब एस आएगा किसके साथ यूज होती है वो हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ। एस बोले सिंगुलर, एस मतलब सिंगुलर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते ही नहीं है, बोलने में कभी नहीं होता, लेकिन ग्रामर में होगा। बोलने में नहीं होता, उसका कारण बताऊं क्यों नहीं होता सर। मैंने बोला भाई पहुंच चुका होगा, और जब पहुंच चुका होगा तो वो फ्यूचर कैसे हो सकता है ना। भाई पहुंच चुका होगा, हमने बोला भाई घर पहुंच गया होगा, गया होगा, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि काम तो हो गया होगा। और जब काम हो गया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हम विल हैव की जगह पे यूज करते हैं वुड हैव, क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है, वुड, तो हम यूज करते हैं वुड हैव का। लेकिन ग्रामेटिकल तौर पे जब हम बात करें तो यहाँ पर विल और शैल हैव यूज की जाती है, ठीक है। लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें भी क्या होती है, जो परफेक्ट है वही परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट की क्या आ गई इसमें, देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव, यहाँ भी हैज हैव है। इसकी अगर देखें तो इसकी हेड थी, इसकी भी हेड है। यहाँ पे विल शैल हैव थी तो यहाँ भी विल शैल हैव है। यानी कि परफेक्ट की क्या ले ली हमने, हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब किसकी ली, कॉन्टिन्यूस की। कौन सी फॉर्म यूज होती है, फोर्थ, यहाँ भी फोर्थ, यहाँ फोर्थ, देखिए यहाँ भी फोर्थ, यहाँ फोर्थ फॉर्म, यहाँ भी फोर्थ फॉर्म। तो दोनों से मिलके क्या बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ली, कॉन्टिन्यूस की मेन वर्ब ले ली, दोनों से मिलके बना दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन जो मैंने शायद उस दिन भी क्लियर किया था कि सारे सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं बीन क्यों आया सर। बीन प्रेजेंट में भी आया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और फ्यूचर परफेक्ट। बीन क्यों आ रहा है सर, साथ ही जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तब भी आएगा, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाओगे तो ये बीन क्यों आता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि मैं 15 मिनट पढ़ा चुका हूं और अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो जो काम हो गया है और वो अगर परफेक्ट है यानी कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए थर्ड फॉर्म लाना जरूरी है। क्या लाना जरूरी है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। तो थर्ड फॉर्म क्या लेके आए, थर्ड फॉर्म क्या लेके आए, तो यहाँ पे हेल्प करती है बी, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड। तो हमने यहाँ पे वही तो की है, थर्ड फॉर्म यूज। यहां भी हेड के साथ थर्ड आती है तो हमने की थर्ड फॉर्म, तभी तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। नाम देखिए आप क्या लिखा है, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी और कंटिन्यूस के लिए फोर्थ फॉर्म लानी पड़ेगी। तो दोनों फॉर्म को हम लाए हैं, यहाँ पे थर्ड भी लाए और फोर्थ भी लाए, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बोला विल सेल क्या है, मॉडल है, और मॉडल का रूल ये कहता है कि फर्स्ट फॉर्म के अलावा मॉडल में कोई दूसरी फॉर्म यूज होती नहीं है, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म यूज नहीं होती, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट ही होती है। तो विल सेल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यहां तो लगा दी, अब यहां क्या करें सर, यहां कंफ्यूजन। तो फिर वही हेल्प कौन करता है, बार बार बी करती है। यहाँ पे बी आ गई फर्स्ट फॉर्म, बी होती है कि नहीं होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे बी, और इसीलिए बी का मतलब क्या होता है, होना। बी का मतलब तो होगा, होगी, होंगे, होने में ही तो जुड़ेगा गा। तो आ गई यहाँ पे बी, फर्स्ट फॉर्म। अब हमने जैसे ही परफेक्ट बनाया तो परफेक्ट का रूल कहता है थर्ड फॉर्म और मॉडल का रूल कह रहा है फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगी, फर्स्ट भी लानी पड़ेगी, थर्ड भी लानी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो यहां पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ये किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो यहां पे हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। पहले दिन आपको एक हैज वाला सेंटेंस करवाया था और बोला था कि हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हेड सेकंड और हेड ही थर्ड होती है, चौथी होती है हैविंग, फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे ये कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म। बी आ नहीं सकती थी, क्यों नहीं आ सकती थी, क्योंकि यहाँ पे यूज हो गई है, तो दोबारा कैसे आ जाए, समझ रहे हो। आप अपने दोस्त की शादी में गए हो, दूसरी जगह कौन जाएगा यार, दूसरा ही जाएगा।
हम तो दूसरी जगह हैं, शादी एक ही टाइम में है, तो दो जगह एक साथ कैसे जा सकते हैं? तो ये कॉन्टिन्यूस में आ गया, तो यहाँ पे परफेक्ट में, क्योंकि बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं ना, भविष्य में, तो एक ही जगह होगी, अलग होता तो चल भी जाता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी को जोड़ा था, यहाँ पे हम हैव को लेके आ गए फर्स्ट फॉर्म में, और हैव आ गई तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब कौन सी यूज कर दी, थर्ड। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस जब बना तो मॉडल का परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो मॉडल कह रहा है फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट कह रहा है थर्ड फॉर्म, और कंटीन्यूअस क्या कह रहा है, फोर्थ फॉर्म लेके आओ। तो हम यहाँ पे तीनों लेके आए। विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म हैव का यूज किया, ठीक है, हैव कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं तो परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस के लिए फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे कितनी आ गई, तीन फॉर्म। अगर आप किसी से पूछेंगे कि एक साथ तीन वर्ब्स का यूज किया जा सकता है क्या, तो कोई भी बोलेगा नहीं किया जा सकता, लेकिन होता है ना। अगर पूछेंगे तो यही कहेंगे कि सर केवल दो का यूज किया जा सकता है, या तो जीरेंट फॉर्म ला सकते हैं आप आईएनजी के साथ, या आप उसको क्या बनाओगे, पार्टिसिपल बनाओगे, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, या आप बनाएंगे किसमें, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ला सकते हो, यानी कि इन्फिनेटिव, जो हम बात कर रहे थे फर्स्ट डे, नॉन फाइनाइट क्लोज, तो नॉन फाइनाइट वर्ब ला सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट भी आ जाए, थर्ड भी आ जाए, फोर्थ भी आ जाए, लेकिन ये रियलिटी है, आता है, ठीक है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, पर रूल्स है, आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहां पे मैंने टेंसेस की बात की, और ये ध्यान रखें कि टेंस हम, ऐसा लगता है कि सर ये तो बचपन में पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं सर, लेकिन इंटरेस्टेड थोड़ा सा तब हो जाता है जब हम कुछ नई चीजें देखते हैं कि हमने सर ये नहीं पढ़ी। बात करता हूं पास्ट इंडेफिनिट। अभी हमने पहचान देखी, ठीक है, ओके, पहचान क्या थी, पहचान क्या थी, या ई ए, ठीक है। फॉर्मूला की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें आती है क्या, ध्यान रखना, सिंपल में नहीं आती, यहां पे मैं क्रॉस कर दे रहा हूं। क्या आती है, सीधी मेन वर्ब, वर्ब की, लेकिन कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। लास्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है सर्व, ठीक है। हम हेल्पिंग वर्ब्स को मानते हैं, हेल्प माने मदद करना, और हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब हो गया, समझ लीजिए आप नौकर है, क्या है, नौकर। ये फैमिली है, कितने लोगों का परिवार है, चार लोगों का। नौकर क्यों नहीं है, परिवार कैसा है, गरीब है, परिवार कैसा है, गरीब है, पैसा नहीं है नौकर रखने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वर्ब है, ये थोड़ी सी कैसी है, मन मर्जी का काम करती है, ये सेकंड फ्लोर पे रहती है, किस पे रहती है, सेकंड फ्लोर पे, ये सेकंड फ्लोर पे रहती है, और सब अपने अपने काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हुआ, नेगेटिव मतलब नॉट, नॉट बोले तो समझ लो बच्चा, नॉट क्या है, बच्चा। अब ये परिवार वैसे ही तो काम कर रहा था, बच्चे को कौन संभाले, तो इन्होंने सोचा कि यार एक नौकर रख लेते हैं। तो नौकर आ गया डेड, इसने बोला मैं संभालूंगा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्योंकि नौकर है, और क्योंकि फैमिली गरीब थी, तो कम पैसों में नौकर आया, तो शर्त पे आया, उसने बोला ये सेकंड वाले को नीचे ले आओ, ऊपर नहीं चढ़ूंगा, दूसरे पे नहीं जाऊंगा मैं भैया काम करने, जब तक मैं रहूंगा किसमें आना पड़ेगी, नीचे ही रहना पड़ेगी जब तक। तो समझ लो जैसे ही डिड आती है नेगेटिव, ये हमेशा किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट पे ही आना पड़ेगी। तो अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है ना। लेकिन ये नेगेटिव है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म देखी है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे बनती है? डू नॉट का डोंट हो जाता है, डज नॉट का डजंट होता है, डिड नॉट का डिडंट, प्रोनाउंसिएशन डिडंट होता है। तो हम जब इसको करते हैं तो क्या है कि नौकर को काम भी करना है, तो बच्चे को उसने कहाँ बैठा लिया? कंधे पे। और जब कंधे पे बैठाला तो क्या, हाइड मतलब छिप गया, क्या छिप गया बच्चे का? पेट। पेट मतलब ओ, क्या हो गई? डिडंट। ठीक है ना, पेट छिप जाता है, ऊपर बैठा लिया आपने, डिड ने ऊपर बैठाला तो डिडंट हो गई। ठीक है ना। अब यहां पे आता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्लियर है? कुछ नए स्टूडेंट्स हैं तो मैं, ठीक है, थोड़ा सा समझा दूं। सब्जेक्ट कौन होता है? हु, कौन। ठीक है। और ये रिलेट करता है किसको? वर्ब को। ध्यान रखना, किसको रिलेट करता है? वर्ब को। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? व्हाट। ये भी कहां से है? वर्ब से। ठीक है। इसको इसीलिए बोला जाता है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब बोला जाता है, क्योंकि सारा काम यही इसके ऊपर ही चल रहा होता है। ठीक। यानी कि सपोज दैट पढ़ाना हो रहा है तो कौन पढ़ा रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा है। ठीक है। अब किसको पढ़ा रहा है वो तो सब अदर वर्ड्स में आ जाए, है ना। मान लीजिए मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं। क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कई लोग लिख देते हैं आई एम टीचिंग यू, बट रॉन्ग है वो। सेंटेंस क्या है? गलत। आपको सेंटेंस आ भी सकता है, उसी को आइडेंटिफाई करना है, उसी को पहचानना है कि सर रॉन्ग कहाँ है। तो ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेता है? व्हाट। पढ़ा रहा हूं तो क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तुमको पढ़ा रहा हूं तो तुम कौन हो? अदर वर्ड्स। ठीक है ना, आपको अदर कैटेगरी में डाल दिया। ठीक। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट। ठीक। अब ये डिड ने क्या बोला? जब भी डिड आएगी उसने पहले से ही बोल रखा है कि भैया मैं तो फर्स्ट फॉर्म के ही साथ आऊंगी, मैं सेकंड के साथ नहीं आऊंगी। तो आपने ऐसे ही इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है? प्रश्न। अब ध्यान रखना, प्रश्न दो टाइप से होते हैं। पहला होता है सिंगल इंटेरोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव। सिंगल का मतलब होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? यस नो, आपको आंसर हाँ या ना में देना है। तो जब इंटेरोगेटिव हुआ, प्रश्न हुआ, तो प्रश्न किससे करोगे आप? हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चोरी हो गई कुछ भी, तो किसको बाहर करोगे? प्रश्न किस पे खड़ा होगा? नौकर पे। नौकर बाहर घर के, पहले इसको करो। ठीक है। सब्जेक्ट अंदर, बाकी फिर क्या है? लेकिन नौकर पहले ही कह चुका था जब तक मैं हूं ना तब तक फर्स्ट ही रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या हुआ? डेड आगे आ जाती है। ठीक है ना। देखिए टेंस ऐसा है कि आपने पढ़े हैं, अच्छी बात है, फिर से पढ़ना है, एक बार रिपीट हो जाएगा। दूसरी बात, टेंस का, टेंस से क्या बनी है? टेंशन। टेंस मतलब टेंशन। अगर टेंस आ गए तो क्या खत्म हो जाएगी? टेंशन खत्म। क्योंकि सारी ग्रामर इससे ही निकली है, जितनी भी ग्रामर है वो सारी की सारी यहीं से निकली है। मीन्स टेंस क्या है? टेंस इज फादर ऑफ ग्रामर।
जनक है इसी का, ठीक है। क्योंकि हमने अभी इसके पहले जो देखे, यहां पर क्या देखा हमने, क्लॉज की बात करी। इसके पहले हमने जो टेंस तो हम देख ही रहे हैं, मॉडल्स ये भी टेंस का ही भाग है। आर्टिकल किसका भाग है, टेंस का ही है। कंजक्शन जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे, टेंस को। दो सेंटेंसेस को जोड़ोगे, दो सब्जेक्ट को जोड़ोगे, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ोगे, दो वर्ब्स को जोड़ोगे, कंजक्शन। प्रीपोजिशन कहाँ लगाओगे, अकेला इन तो कहीं लगेगा ही नहीं, इन, ऑन, एट कहाँ लगाओगे, ठीक है ना। वॉइस क्या होते हैं, टेंस ही होते हैं, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होता, टेंस ही होता है वॉइस। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, मतलब कि हाँ वाच्य, है ना। एक को हम सब्जेक्टिव दूसरे को ऑब्जेक्टिव कर देते हैं बस। बाकी किस में बोलते हैं, टेंस में। क्लॉज, क्लॉज का मतलब क्या है, वाक्य। वाक्य की जब आ रही है बात तो वाक्य मतलब वही है टेंस। हम डिग्री की बात करें, विशेषण, विशेषण हमने अभी बात की ना, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो एडजेक्टिव क्या है, डिग्री में होते हैं, 3 डिग्री में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है ना। चेंजेस भी होते हैं, तो चेंजेस होंगे तो किस में होंगे, सेंटेंसेस में। हम बात करें वोकैब की, तो ये वोकैब थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आते हैं एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, है ना। एडजेक्टिव फॉर्म आती है, एडवर्ब फॉर्म आती है, वर्ब फॉर्म आती है, तो ये सारी चीजें वोकैब में आ जाती हैं। रीडिंग सेक्शन पढ़ेंगे तो ये काय में पढ़ोगे आप, कोई भी एक पैराग्राफ है, कोई एक स्टोरी दी है छोटी, वो किस में दी होगी, टेंसेस में सारी। तो यहाँ पे वही है। और कॉमन एरर्स, एरर्स भी ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंस। क्योंकि एरर्स में केवल वही कंफ्यूजन होगी आपको, या तो हेल्पिंग वर्ब्स में मिस्टेक है, या मेन वर्ब्स में मिस्टेक है, यही सारी चीजें उसमें दी होंगी, ठीक है ना। कल से हम जब जैसे स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, तो टेंसेस तो लगभग लगभग सबको आते ही होंगे, है ना, नहीं आते, चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा 5-6 दिन का फिर पेशेंस रखना पड़ेगा। 6 दिन फिर हम थोड़ा सा किस लेवल से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से। उसके बाद सर देखो ट्रेन भी चलती है, तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है ना। तो स्पीड जब हम पकड़ेंगे तो ये मतलब पक्का मान लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 1 महीने में आप खुद कहेंगे कि सर सारी चीजें आ रही हैं, कोई चीज मिस नहीं होगी ग्रामर। और ये तो पटवारी का एग्जाम है, मैं इतना भी बोल रहा हूँ कि आप कोई सा भी बड़ा एग्जाम ले लें, मैं उस टाइप से ही आपको पढ़ाऊंगा, जिस टाइप से, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी हो, किसी भी एग्जाम को आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। पूरा पूरा अधूरा नहीं पढ़ना, ठीक है ना, पूरा पूरा, तो पूरा ही पढ़ेंगे। तो अभी मैंने वही बात बोली कि ये सब क्या है, टेंसेस के ही पार्ट्स हैं। और इंग्लिश में मैंने पहले ही बोला था कि ग्रामर किसी भी, क्योंकि भाषा है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, टेंस इज द सोल ऑफ ग्रामर, और ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा है की आत्मा होती है ग्रामर, और ग्रामर की आत्मा है काल, ठीक है ना। तो हम इनको प्रॉपर पढ़ेंगे, चलिए क्लियर है। समझ में आया, अभी केवल समझा रहा था मैं, कल से प्रॉपर करते हैं। तो आपने कैसे पढ़ा है, थोड़ा सा मैं चेंज। प्रेजेंट में अभी हमने देखा क्या था, पहचान, ता है, ती है, ते है, पढ़ा था, पहचान थी। इसकी हमने देखा, हम लोग पहले क्या करते हैं, फॉर्मूले पे बात कर लें, सिंपल, इसी को बोला जाता है एफर्मेटिव। अभी फर्स्ट डे मैंने आपको बोला था कि 542 सेंटेंस बनते हैं, लेकिन कितने फॉर्मूला हैं, 6 फॉर्मूले हैं। पर अगर 2 भी हम लोग याद कर लें तो समझ लीजिए कि सारे 6 के 6 2 पे ही हैं। तो पहला रूल
कह रहा है टेंस का, वो टेंस का ही नहीं, ये क्या है, लैंग्वेज का 5 फिंगर रूल्स। इसको क्या नाम दिया है मैंने, 5 फिंगर रूल्स, यानी कि 5 उंगलियों का नियम, और इसको उंगलियों पे ही हम गिन सकते हैं। अब साथ में ये भी समझ लें, ये जो 3 उंगली है ये क्या है, फेविक्विक का जोड़ है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता, ये 3 को कोई अलग नहीं कर सकता। जो कुछ चेंजेस होंगे इन दोनों में ही होंगे, ठीक है। 3 कौन सी, सर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हम बना लें, ठीक है ना। चेंजेस कहाँ होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये क्या है, 5 चीजें, दीज 5 थिंग्स व्हिच मेक्स अ सेंटेंस, यही 5 चीजें हैं जो वाक्य बनाती है, ठीक है ना। किसी भी भाषा में इन्हीं 5 चीजों का यूज किया जाता है, इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी होती तो हिंदी होती, ठीक है ना। जैसे ये क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, अब थोड़ा सा समझें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या थी यहाँ पे, मेन वर्ब थी, इनमें मैंने पहले ही बोला कोई चेंज नहीं होना। ये 2 बहनें, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सेइंग डूइंग वर्ड, हमने एक साथ लिखा था वर्ब, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे, इन दोनों को अलग करवाने का काम करती है एक नकटी, कौन, नकटी। और ये यही नहीं कर रही, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस बने, जैसे ही नॉट होगा तो ये कहां आएगी, कहां आएगी, बीच में, हमेशा, ठीक है ना। समझें जरा, इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, मैंने अभी बोला था वो पास्ट इंडेफिनिट था, ये प्रेजेंट है, जब भी प्रश्न खड़ा होगा किस पे होगा, नौकर पे, ठीक है। तो ये मैं फॉर्मूला प्रेजेंट के नहीं लिख रहा हूं, आप प्रेजेंट ना समझें, ये फॉर्मूला किस में चलेंगे, दुनिया के सारे सेंटेंसेस में, अगर वो सिंपल है तो यही चलेगा सारे सेंटेंस, ठीक है ना, अगर वो निगेटिव है तो यही चलेगा, इंटरोगेटिव है तो ये हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, यही चलना है, चेंज नहीं होंगे। क्या चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वही तो बताएगी कौन सी बात कर रहे हो, बाकी लगेगी कहां पे, सब्जेक्ट के बाद, मेन वर्ब से पहले, ये रूल है, ठीक है। इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आगे आ जाती है, सब्जेक्ट पीछे, क्या होगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सर्वर। और ये देखिए आप, मैंने फिर बोला ये 3 चीजों में कोई चेंज नहीं होगा। अब हमें एक ही फॉर्मूला लर्न करना था, फर्स्ट वाला, सेकंड को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है नोट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है, सबको पता है, ठीक है। इंटरोगेटिव को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों एक इन्वर्ट हो जाते हैं, इन्वर्ट का मतलब बदल जाते हैं, स्थान चेंज कर लेते हैं अपना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाती है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव आएगा तो ध्यान देने वाली बात, इसमें क्या लिखा है, इंटरोगेटिव, तो फॉर्मूला तो इंटरोगेटिव का ही आना है, केवल क्या आ गई, वही फिर नकती, तो फिर बीच में आएगी, ठीक है ना, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अब किसको अलग करवाया था उसने, इससे इसको अलग करवाया था, अब ये दोनों मिल गए, फिर इनको अलग करवाएगी, वहीं करवाएगी जहां करवाना है, इसके पीछे पड़ी हो, किसके पीछे, मेन वर्ब, तो यहां पे क्या होगा, नोट आ जाएगी, इनको तो कोई अलग कर ही नहीं सकता, मैंने पहले ही बोला, इनको कोई अलग नहीं कर सकता, क्लियर है, ठीक है, समझ गए, कर दूं। अब हम बात करें
डबल इंट्रोगेटिव। तो इसमें भी क्या लिखा है, तो क्या करना है, वही का वही फॉर्मूला। ठीक है, समझने की कोशिश करें, लिखने की अपेक्षा। क्या आता है, इंटरोगेटिव देखें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस प्लस, यही है। ये किसका था, मतलब सब्जेक्ट के बाहर हेल्पिंग वर्ब को कर दो, पहले कर दो, वो क्या खड़ा कर देता है, प्रश्न। कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो, अपने आप क्या खड़ा हो जाता है, प्रश्न। और यहां पे हम एक चीज और लेके आ रहे हैं, एक प्रश्न और बनाने के लिए, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, तो जब सब्जेक्ट के पहले दो दो चीजें आ गई हैं तो इसको क्या बोलेंगे, डबल इंटरोगेटिव। ठीक है ना, डबल हो गया ये, मतलब यहाँ पे कोई एक वर्ड ऐसा आएगा जो क्या करेगा, क्वेश्चन खड़ा करेगा। और ये वाला कौन सा था, यस नो टाइप क्वेश्चन था, ये वाला क्या है, डिस्क्रिप्शन वाला, मतलब इसमें वर्णन करना पड़ेगा जिस बारे में आपसे पूछ लिया, कोई बता रहा हूं। अभी आपने पूछा कि एक शब्द, चलिए बहुत सिंपल सा बता देता हूं, क्या आप चाय पियेंगे, क्या आप, आंसर क्या आएगा, हाँ। जो नहीं पीता वो बोलेगा नहीं। तो ये कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव, क्योंकि क्या बाहर आया। अब इस क्या को अंदर कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं अपन, अंदर, आप क्या पिएंगे। अब आप हाँ नहीं बोलेंगे, ना नहीं बोलेंगे, अब आपको बताना पड़ेगा जिस बारे में पूछा गया है, कि मैं चाय पीऊंगा, मैं कॉफी लूंगा, मैं दूध लूंगा, नहीं जूस लूंगा, व्हाटएवर जो भी आपने, वो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। कि व्हाट का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि दोनों में क्या था, कोई भी ला सकते हैं, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हाउ कैसे, ठीक है, व्हेन कब, व्हाई क्यों, ये सब। तो हमने ये देखा, ये क्या हो गया, डबल। अब इसमें भी ये तीन चीजें अलग हुई क्या, नहीं। तो फर्स्ट फॉर्मूला लर्न रखना था, दूसरा ऑटोमेटिक हो ही जाता है, नोट सबको पता है। इंटरोगेटिव लर्न करना था क्योंकि ये दोनों चेंज होते हैं बस, इसलिए इसको हमें याद रखना है। इसको रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरोगेटिव, ये भी इंटरोगेटिव। नोट का पता है सर कहाँ पे आती है, मेन वर्ब के पहले। यहाँ पे क्या आ गया फिर, डबल इंटरोगेटिव, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, डबल है इंटरोगेटिव, तो पूरा का पूरा इंटरोगेटिव ही तो है, क्या बढ़ गया, एक शब्द आगे आया है बस। अब होता है अगला, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा, ये जब डबल इंटरोगेटिव लिख दिया तो यही क्या, यही रहेगा ना, क्या आ रही है केवल, नॉट, फिर वही अलग करवाएगी किसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद वैसे ही हो जाते हैं। और बाकी जितने भी सेंटेंस बनेंगे, चाहे वो टेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे मॉडल से रिलेटेड हो, चाहे वो वॉइस से रिलेटेड हो, वॉइस भी आप करेंगे तब भी चेंज होता है। वॉइस भी कैसे चेंज होगा, अगर वो इंटरोगेटिव का वॉइस है तो इंटरोगेटिव में ही तो चेंज होगा, और इसका है डबल का है तो डबल में ही चेंज होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाती है, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, यही तो है सेम। तो ये 5 फॉर्मूला पे सारी इंग्लिश, ये 5 पिलर हैं, इन पे ही पूरी इंग्लिश टिकी है, ठीक है। ठीक है, तो कल से हम फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ ही ये ग्रामेटिकल सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें साथ ही ये भी याद रखना है कि कॉम्पिटिशन की, वरना फिर तो वो 1 साल 2 साल लग जाएंगे टाइप से पढ़ने में। तो हमें साथ में क्या है कि एरर्स को भी क्लियर करना है, तो मैं टेंसेस के साथ साथ आपके एरर्स भी क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है ना, क्लियर है।